गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव। आपको विद्युत विभव टॉपिक को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र का जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई आवेश है तो वो अपने चारों तरफ जो है एक प्रभावशील क्षेत्र रखता है। अगर धनावेश है तो ये जो प्रभावशील इसका क्षेत्र जो है जिसको विद्युत क्षेत्र बोला गया, जिसमें अन्य आवेश जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ये इसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र जो है कहलाता है। और इसकी जो दिशा है धनावेश है तो इसकी केंद्र से कैसी रहती है, बाहर की ओर रहती है। अब अगर मान लो इस आवेश के जो ये एरिया है इसके अंदर आप अनंत से एक आवेश जो है जिसको एकांक धनावेश बोला गया, ये कहाँ पे स्थित है, अनंत पर है। तो अनंत से इस धनावेश को अगर आप इसके विद्युत क्षेत्र में, अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर आप इस आवेश को लाते हैं तो आपको जो है इस आवेश को इसके क्षेत्र में रखने के लिए आपको इसके ऊपर इस क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, धनावेश और ये भी कैसा है, धनावेश। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल के द्वारा प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर इस आवेश Q0 को यहाँ पे स्थापित करने के लिए, यहाँ पे बनाए रखने के लिए हमेशा जो है इस क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और ये उस स्थिति में ये जो कार्य है वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो आप जो है इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो स्थिर विद्युत विभव है उसको जो है बोला गया कि एकांक धनावेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए विरोध में जो कार्य किया गया वो उसके बराबर होता है जो विद्युत विभव है। तो आप इसको फॉर्मूले के रूप में इस रूप में लिख सकते हैं, V बराबर क्या होगा, W/Q0। तो यहाँ से आप बना सकते हैं इसकी परिभाषा कैसे कि इसका मान आप एकांक लेंगे, 1 लेंगे। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने के लिए या इसके विरोध में जो कार्य किया गया वो क्या किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। अब इसमें और विद्युत विभव की अगर बात करें तो ये कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। साथ ही में ये जो है अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि W जो है उसका मात्रक क्या होता है, जूल। Q जो है आवेश है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, जिसका दूसरा नाम जो है वोल्ट भी है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्या मैम ये धनावेश है और ये भी धनावेश है तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए विरोध में कार्य करना पड़ रहा है। क्या यहाँ पे हम लोग जो है अगर मैं यहाँ पे ऋणावेश लूँ तो क्या ये यहाँ पर मेंटेन रहने के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि -Q आवेश है और उसके चारों तरफ जो है अपना जो है क्षेत्र है जिसको आपने जो है -Q के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। -Q आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी इसका इसी प्रकार से इसका भी एरिया होगा। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आप सभी लोगों को पता है कि किस ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। तो अब बात हो रही है कि जब अनंत से इस आवेश को इस -Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर अब जो है मेंटेन करने के लिए, इस बिंदु पर स्थिर करने के लिए क्या इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा? कार्य जो है क्योंकि ये माइनस है और आप बोल सकते हैं ये क्या है, प्लस है, तो क्या इनके बीच आकर्षण बल होगा तो ऑब्वियसली ये इसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये क्या इसमें मर्ज हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो फिर वो वहाँ पर एक तरह से उस परिभाषा को फुलफिल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इसको तब भी मेंटेन, इस स्थिति में रहने के लिए इसको फिर भी इस केस में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो भले ये धनावेश हो या ऋणावेश हो, इस एकांक धनावेश को इसके प्रभावशील क्षेत्र या इसके क्षेत्र में रहने के लिए, इस स्थिति में रहने के लिए इस केस में भी जो है कार्य करना ही पड़ेगा। भले आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, इसको इस स्थान पे रहने के लिए हमेशा एक विरोध में कार्य करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो है आपका विभव का जो एक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कि वापस एक बार इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग
कि किसी भी स्थिर विद्युत आवेश की वजह से जो उसका प्रभावशील क्षेत्र है उसमें अगर आप एकांक धनावेश को अनंत से लाते हो और उस बिंदु पर उसको अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमेशा इस क्षेत्र के विरोध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य है वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभव V बराबर क्या लिखा जा सकता है, W/Q0, जहाँ पे W जो है उसका मात्रक होता है जूल और Q0 जो है वो क्या उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर विभव का जो है मात्रक भी हम लोगों ने निकाल दिया, क्या होता है जूल पर कूलाम, और इसको हम लोग वोल्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे किसके बारे में, विभवांतर के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो है विभवांतर, विद्युत विभवांतर। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसा कि अभी हमने प्लस क्यू आवेश लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ जो है अपना प्रभाव क्षेत्र होगा, विद्युत विभव होगा। तो यहाँ पर इसमें जैसा कि अभी विद्युत विभव में पढ़ा था कि एकांक धनावेश को आप कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, और अनंत से इसके प्रभावशील क्षेत्र में माना कि ये जो है इसका जो है बोल सकते हैं कि इस प्रभावशील क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का बिंदु क्या है, ए है। तो यहाँ पर इस एकांक धनावेश को इस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य या जो विभव है वो आपने लिख लिया क्या, VA। इसी तरह से मैं मान सकती हूँ कि इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर भी अगर मैं इस को बनाऊँ, समविभव पृष्ठ को बनाऊँ, तो ये मान लो कि एकांक धनावेश को आप ए बिंदु तक पहले केस में लेके आ रहे हैं, दूसरे केस में इस एकांक धनावेश को आप जो है इस बिंदु बी तक ला रहे हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदु कौन से, ए और बी, इन दोनों पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान होगा। अगर मैं बिंदु ए की बात करूँ तो उस पर स्थित विद्युत विभव का मान VA है, और यहाँ पर स्थित जो विद्युत विभव है उसका मान जो है वो क्या है, VB है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर। इन दोनों का जो अंतर है VB - VA बराबर क्या कहलाएगा, VBA, जो आपके विभवांतर की रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बन रही है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, यहाँ पे एक बिंदु A से B तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरोध में जितना आप, यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्षेत्र इसका है, तो इसके विरोध में जितना आप कार्य कर रहे हैं वो किसके बराबर हो गया, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर।